This video is sponsored by Taj Auto Deals, टेका नाका, कामठी रोड, नागपुर। श्री सेवा अपंग बहुउद्देशीय शिक्षण और सामाजिक संस्था की ओर से आज संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि 2016 में राज्य सरकार ने एक जीआर के तहत दिव्यांगों को दुकान लगाने की अनुमति दी थी, जिसके आधार पर दिव्यांगों ने दुकान भी लगा ली, मगर अब नागपुर महानगर पालिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मनपा ने सभी दिव्यांग स्टॉल धारकों को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। प्रमाणपत्र मिळालाच पाहिजे, महानगरपालिका अतिक्रमण बंद करा, बंद करा। नागपुर महानगर पालिका दिव्यांगों के स्टॉल पर अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर रही है। उनके दुकान जो गवर्नमेंट के जीआरएस के माध्यम से बने हुए हैं, उन दुकानों पर कार्रवाई करने की बात अभी ये दिव्यांग कर रहे हैं। उनके दुकान तोड़ने का अल्टीमेटम उनको दिया गया है मनपा की ओर से, और जिसके विरोध में आज से जो है दिव्यांग बांधव आंदोलन पर बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि एनएमसी की तरफ से किस तरह का उनको नोटिस आया है और क्या कहा गया है। मुझे बताओ कि जो है एनएमसी ने आपको नोटिस दिया है, क्या नोटिस है, उसमें क्या लिखा गया है? नोटिस में ये बताया गया है कि नागपुर महानगर पालिका तरफे आपको कोई परमिशन नहीं दी गई है, तब भी आप अनधिकृत दुकान लगा के बैठे हो। आपको हम 4 दिन का समय दे रहे हैं, 4 दिन में आप अपनी दुकान खाली करो। मैं मान्य करता हूँ, हमने अनाधिकृत लगाया, मगर नागपुर शहर में अतिक्रमण उपायुक्त को और नागपुर महानगर पालिका को क्या दिव्यांगों के स्टॉल दिख रहे? बाकी का अतिक्रमण नहीं है नागपुर शहर में। मैं इस मीडिया के मार्फत पूछना चाहता हूँ कि आज जो भी दिव्यांग भाई बहन जो काम कर रहा है, तो वो दूसरा काम क्या करे ये भी तब भी आप ही बता दो। हम दुकान तोड़ देते, आप एक काम करो, हमारे को सर्विस दे दो 30,000 रुपये महीना। हम नहीं करते ये काम, मगर जबकि राज्य सरकार का अधिनियम है 2016 का महसूल विभाग का कि 200 स्क्वायर फीट जगह देने को होना, इसके बारे में। और नागपुर महानगर पालिका खुद फॉर्म निकालती है, खूब अर्ज दाखिल करवाती है। आप नकाशा और जीआर की कॉपी लगाओ, नकाशा और जीआर की कॉपी लगाओ, ये आधार बताती है। ये ऐसी फॉर्म निकाले थे, ये ऐसी फॉर्म निकाले नागपुर महानगर पालिका ने स्टॉल के, कि स्टॉल आपको हम वितरित करते। और 10 जोन में नागपुर महानगर पालिका की तरफ से नोटिस भी दिया गया कि आपका नंबर लगा है, आप ऐसा ऐसा नकाशा और ये प्रत ला के दो। तो हमने सभी प्रोसेस किए, अभी बोलते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन किए, मगर उसका रीज़न कुछ भी नहीं। इसलिए आज हम यहाँ पे श्री सेवा अपंग बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था की ओर से, मैं संस्थापक अध्यक्ष रवि पवनीकर और मेरे साथी ज्योति बोरकर, संजय नंदनकर, परवेज भाई। ये आंदोलन आप कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि ये फॉर्म भी निकाला गया था, तो ये फॉर्म किस लिए निकाला गया था और क्या कहा गया था? ये स्टॉल के बारे में था कि आप जहाँ पे आपका स्टॉल है, तो आपकी जगह आपको 6x8 की मिलेंगी। आप स्टॉल में पूरे डॉक्यूमेंट लगाओ और ये फॉर्म जमा करो। बाकायदा जमा भी किए फॉर्म, मगर अभी तक के उसका रीज़न कुछ भी नहीं। खाली रीज़न ये दिया हमारे को, नागपुर महानगर पालिका ने सभी 2 जोन की लिस्ट बनी, हमारे को देंगे। आज तक के हम 12 साल से हमारे को खाली आश्वासन मिल रहा है। आज हम पूरा सोच लिए, अभी करना कुछ नहीं, सीधा यहाँ पे बैठ जाओ। एक तो वैसी तो मारच रहे हैं तुम, वैसे भी हम कोरोना से मरीज गए थे, अभी थोड़ा सा जगह थे तो और मार रहे हैं। तो एक काम करो ना, अभी एक काम करो, पेट पे मारने से अच्छा पेट पे मार दो। इसलिए हम यहाँ बैठ चुके हैं, बस बात ख़त्म। तो ये मेरे को बताओ कि ये जब आपने ये कौन से साल में भरा था आपने, और उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? ये 2019 में भरा था। कार्रवाई यही हुई, इसकी पूरी लिस्ट बनी 300-400 लोगों की कि नागपुर शहर में कौन से स्टॉल, कौन से जोन के क्या है क्या नहीं। तो सब होने के बाद में उन्होंने एक पत्र दिया, ये वाला। उसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि आपका नंबर लग गया है, आप ये नकाशा और पंजीकृत ये करो, अहवाल वो लाके सादर करो। तो हमने पूरी प्रोसेस पूरी की है। नागपुर शहर के जो भी दिव्यांग भाई है उन्होंने भी फॉर्म भरे, मगर उसका रीजन खाली यही बताया, ये 10 जोन का। तो आपने पूरे कागजात दिए थे महानगर पालिका को? प्रोसेस हो गई थी नागपुर महानगर पालिका की, ऑफलाइन पूरी प्रोसेस होने के बाद में भी आज भी उन्होंने ऑनलाइन भरने के लिए बोला है सभी को। मगर कोई अगर मेरा दिव्यांग भाई जाता है वहाँ पे नेट कैफ़े पे, तो वहाँ पे इनकी साइड ही बंद रहे। आज 15 से 20 दिन हो गए, नागपुर महानगर पालिका की जो रजिस्ट्रेशन ये है साइट, वो पूरी बंद है। फिर दिव्यांग भाई जाएंगा कहाँ?
और आज तक के तुमने दिव्यांग भाई को दिए क्या? कौन सी योजना लागू की है? आपने 2016 का भी एक जीआर का जिक्र किया है, वो जीआर क्या है और उसमें क्या लिखा गया है? उसमें ये लिखा गया है कि 200 स्क्वायर फीट की जगह हम आपको देते, आप वहाँ पे झेराक्स, रसवंती, टेलिफोन बूथ, झेराक्स सेंटर इत्यादी तसम जोड धंदे करू शकता. तर आम्ही चाय व नाश्त्याचं केलं. आता मी हँडिकॅप आहे, माझ्या घरी माझ्या पालन करता म्हणून भाऊ आहे किंवा वडील आहे, ते त्या ठिकाणी तर राहतील ना. त्याचे मतलब का मी किरायला दिलं असं होऊच नाही शकत. तर म्हणून मी या मीडियाच्या माध्यमाने, या आंदोलनाच्या मंच माध्यमाने राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका यांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी दिव्यांग बांधवाच्या या समस्याबद्दल संवेदनशील निर्णय घेण्याची कृपा करावी. धन्यवाद. 2016 का एक जीआर है जिसमें कहा गया है कि ऐसा इनका कहना है कि 2016 में जो जीआर निकला था उसमें उनको आप स्टॉल बना सकते हैं एक 200 स्क्वायर फीट पे, इसकी अनुमति है, मगर अब महानगर पालिका उस जीआर को मानने के लिए तैयार नहीं है और उनके स्टॉल जो बनाए गए हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं. हमारे साथ एक महिला है जिनकी बहन और जिनका भाई दिव्यांग है, मगर उनका स्टॉल भी है जिस पर कार्रवाई की जा रही है. उनका कहना है कि उनके घर में पालने वाला कोई नहीं है, ऐसे में उन पर कार्रवाई हो रही है. हमसे बात करेंगे. मुझे बताओ कि आप पर क्या हो, आपके दुकान पर कार्रवाई हो रही है. आपने कहा कि आपको पालने वाला कोई नहीं है. आज 8 दिन हो गया मेरी दुकान को तोड़े. आए, मेरे पापा अकेले थे और कोई नहीं था वहाँ पर. आए, सामान निकाले और खुद ही सामान निकाले उनके बंदों ने और तुरंत बुलडोजर से दबा दिए और लेकर चले गए. तब मुझे फ़ोन आया कि घर दुकान टूटी. मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ कुछ नहीं था, सामान दुकान मेरी लेकर चले गए थे. हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है. मेरी भाभी भी वैसी है, मेरा भाई भी वैसा है, दिव्यांग है. अब हम करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरी दुकान जैसी थी मुझे मेरी दुकान वैसा चाहिए. चाहे मैं मेरे घर में लगाऊंगी लेकिन मेरी दुकान मुझे वापस चाहिए. तो आपका दुकान कहाँ पे थी और किसने कार्रवाई की थी, कब हुई थी कार्रवाई? धर्मपेट जोन ने कार्रवाई की थी. ये अंबाझीरी गार्डन के पास में मेरी दुकान थी. तो आपके भाई के नाम पर वो दुकान थी, उनको भी परमिशन दी थी जो 2016 के जीआर के? सब यही इसी से हमको मिला है, दिव्यांग संगठन से ही हमको वो दुकानें मिली थी. राज्य सरकार और मनपा दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाओं के नाम पर हजारों बातें कहती हैं, मगर ये मामला ऐसा है कि जिससे राज्य सरकार और मनपा की ओर से दिव्यांगों के लिए कितनी योजनाएं और कितनी काम कर रही है इसका खुलासा होता है. ऐसे में दिव्यांगों को रोजगार कैसे मिलेगा और उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये सवाल अब भी जारी है. कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं प्रकाश शुक्ल और महाराष्ट्र टीवी 24